दोस्तों, जिनमें से एक राज्य है मध्य प्रदेश भी है। अब मध्य प्रदेश में जिस तरीके की तस्वीरें सामने आ रही है वो बीजेपी के लिए अच्छी नहीं है, क्योंकि मध्य प्रदेश में इस वक्त बीजेपी सत्ता में काबिज है। अगर ये तस्वीरें असलियत में बदल जाती है, तब्दील हो जाती है और आगे जाकर भी लगातार इस तरीके की तस्वीरें आती हैं, तो निश्चित तौर पर देखिए बीजेपी को 2023 के विधानसभा चुनाव में हारने से कोई नहीं रोक सकता। दोस्तों, पूरी खबर क्या है इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी। नमस्कार, मेरा नाम है जयंती झा। दोस्तों, इस वक्त बड़ी खबर ये आ रही है कि मध्य प्रदेश में विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया है और ये विरोध प्रदर्शन करने के लिए हजारों की तादाद में लोग सड़कों पर उतरे हैं। या दोस्तों, जो विरोध प्रदर्शन करने के लिए उतरे हैं वो आदिवासी समुदाय से हैं। अब मामला क्या है, किस वजह से वो लोग विरोध प्रदर्शन के लिए उतरे हैं, ये आपको हम बता देते हैं। देखिए स्क्रीन पर एक खबर मैं आपको दिखा रही हूं, हम संवेद की ये खबर है। इस आर्टिकल के मुताबिक बसनिया बांध का विरोध तेज हो गया है। मंडला डिंडोरी के आदिवासियों ने मोर्चा खोल दिया है और बांध को निरस्त करने की मांग की है। ऐसा वो इसलिए कर रहे हैं दोस्तों, क्योंकि मैं देखिए इसकी पीछे की वजह आपको बताना चाहूंगी। दरअसल हुआ ये है कि मध्य प्रदेश के मंडला जिले के घुघरी तहसील के अंतर्गत ग्राम ओढ़ारी में स्वीकृत बसनिया बांध का विरोध लगातार देखिए जारी है। नर्मदा घाटी ने प्रस्तावित इस बांध के खिलाफ मंगलवार को बड़ा विरोध प्रदर्शन देखने को मिला है। मंडला जिला मुख्यालय में हजारों की संख्या में आदिवासी महिला और पुरुष जो है वो सामने आए, ये साफ सीधा तौर पर ये खबर कहती है। अब किस तरीके की तस्वीरें सामने आई हैं और ये बीजेपी के लिए कितनी ज्यादा भयावह हो सकती है दोस्तों, तस्वीरें देखकर, वीडियोस देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं। सबसे पहले आपको दिखाती हूं कि सड़क पर कितनी भारी तादाद में आदिवासी समुदाय के लोग उतरे थे। सबसे पहले आपको ये वीडियो दिखा देते हैं, ये वीडियो देखिए आप। जी, तो जैसा आपने देखा कि यहाँ भारी संख्या में भारी तादाद में जितने भी आदिवासी समुदाय के लोग थे वो नजर आ रहे थे और वो चलते हुए नजर आ रहे थे, विरोध प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे थे। इन लोगों में महिलाएं भी थी, पुरुष भी थे दोस्तों, और इनके हाथों में पोस्टर दिखाई दे रहा था साफ सीधे तौर पर, जो कि पोस्टर लहराकर ये साफ सीधे तौर पर दर्शा रहे थे कि ये सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करना चाहते हैं। देखिए किस वजह से इन्होंने प्रदर्शन किया ये हम आपको बताना चाहते हैं दोस्तों। देखिए, अगर बसनिया बांध जिसका विरोध हो रहा है, अगर वो बांध बन गया तो 31 गांव को विस्थापित होना पड़ेगा, जिसमें तकरीबन 2700 परिवार रहते हैं। अब आप सोचिए कि कितना बड़ा फैसला है। अगर ये बांध बन जाता है तो होगा ये कि उस बांध में 31 गांव जो है वो डूब जाएंगे और 2700 जितने परिवार हैं उनको अपना जो घर है वो छोड़ना पड़ेगा, विस्थापन करना पड़ेगा, पलायन करना पड़ेगा। ये साफ सीधे तौर पर इस खबर के जरिए पता चल रहा है। इसी कारण से इस बांध का लगातार विरोध हो रहा है और आदिवासी समुदाय खासकर इस बांध का विरोध कर रहा है। अब आप समझ सकते हैं कि मध्य प्रदेश में आदिवासी समुदाय का तो जनाधार बीजेपी के हाथ से चला जाएगा। अगर इस बांध पर, इस बांध के फैसले पर, इस बांध के निर्माण पर अगर बीजेपी अडिग रहती है, अटल रहती है, तो बीजेपी को आदिवासी समुदाय के वोट बैंक से हाथ धोना पड़ सकता है। यह निश्चित तौर पर देखिए कहा जा सकता है। अब आपको एक और वीडियो दिखाती हूं इसी पूरे मामले का, जहां लोगों के हाथों में पोस्टर थे और उन्होंने साफ सीधे तौर पर नारा लगाया कि जो जमीन जिस पर ये लोग कब्जा करना चाह रहे हैं वो जमीन हमारी है और हम ये जमीन किसी को भी नहीं देंगे। तो हाँ, दूर है यार मामा, थोड़ी अपन दूर है अपन, थोड़ी देर रुकना। जल जंगल जमीन किसकी है? हमारी है। जल जंगल जमीन किसकी है? हमारी है। क्योंकि आपका घर उजड़ जाएगा।
तो आप अगर कोई योजना लेकर आते हैं और उसमें जनता का यहाँ सीधे तौर पर नुकसान हो रहा है, आदिवासी समुदाय का घर उजड़ने की बात हो रही है, 2700 लोगों के सिर पर से छत उजड़ जाएगी, आपको उसका ख्याल नहीं है। आपको बांध बनाने का ख्याल है, क्योंकि शायद वो आपके पोर्टफोलियो में होगा जो शुरुआत में आप देते हैं, शायद वो आपके उस पूरे पेपर में होगा कि हमें ये बांध भी बनाना है, और ये बांध बनाकर आप शायद अपना वादा पूरा कर दें। आप जो अपने पूरा मैनिफेस्टो लेकर आते हैं उसमें शायद आप अपना वादा पूरा कर दें, लेकिन आपकी वजह से जो 2700 लोग अपने घर से हाथ धो बैठेंगे, उनका क्या? उनके बारे में सोचा क्या आपने? नहीं सोचा मध्य प्रदेश सरकार ने। शिवराज सिंह चौहान ने सोचा क्या? नहीं सोचा दोस्तों। कहने को उनको मामा जी कहा जाता है, लेकिन आप देख सकते हैं कि यहाँ पर वो किसी के लिए भी कुछ सोच ही नहीं रहे हैं, खासकर आदिवासी समुदाय के लिए। तो मैंने आपको वीडियो भी दिखाया, लेकिन आपको बताना चाहूंगी कि मध्य प्रदेश में अगले साल विधानसभा चुनाव होने 2023 में, अगला साल आने में मात्र कितने दिन बाकी है दोस्तों? मात्र 3 से 4 दिन बाकी है, 2023 शुरू हो जाएगा। और 2023 के शुरू होने से पहले अगर इस तरीके का विरोध प्रदर्शन हो रहा है तो ये तस्वीर साफ हो जाती है कि 2023 में बीजेपी कितना ज्यादा नुकसान उठा सकती है। क्योंकि देखिए, सिर्फ और सिर्फ जनता ही इन योजनाओं का विरोध नहीं कर रही है, बल्कि बीजेपी के अंदर खाने भी घमासान छिड़ा हुआ है। और कैसे छिड़ा हुआ है वो हम आपको देखिए बता देते हैं। हुआ ये है कि सिंधिया साहब का विरोध हो रहा है। यहाँ दोस्तों सिंधिया साहब का बहुत बुरी तरीके से विरोध हो रहा है। क्यों विरोध हो रहा है यह हम आपको बताते हैं। देखिए, ग्वालियर चंबल में सिंधिया के विरोधी जो रहे हैं, जब वो कांग्रेस में थे, ज्योतिरादित्य सिंधिया जब कांग्रेस में थे, अभी अभी केंद्रीय मंत्री बने हैं, जिस वक्त वो कांग्रेस में थे तो भाजपा के जितने भी नेताओं ने, जो कि मध्य प्रदेश के भाजपा के जितने नेता हैं, उन्होंने जब ज्योतिरादित्य सिंधिया के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया तो अब ज्योतिरादित्य सिंधिया तो पार्टी में भी आ गए हैं, बीजेपी में। बाकायदा उनको केंद्रीय मंत्री बना दिया गया है। मध्य प्रदेश में एक अहम जिम्मेदारी सौंप दी गई है, ऊंचे पद पर वो बैठे हुए हैं। तो उसकी वजह से जिन भाजपा के नेताओं ने ज्योतिरादित्य सिंधिया का कांग्रेस में रहते हुए उनका विरोध किया था, अब वो जितने नेता हैं वो सभी के सभी अलकमान से नाराज चल रहे हैं कि आपने एक तो उनको पार्टी में ले लिया, ऊपर से इतना बड़ा पद दे दिया, तो अब हमारी सुनने वाला कौन है? अब हमें तो तवज्जो दी नहीं जाएगी। तो इस बात को लेकर देखिए नाराजगी जो है वो जाहिर हो रही है सीधे तौर पर, और ये नाराजगी इस रूप में भी आगे आ सकती है दोस्तों कि पार्टी से लगातार इस्तीफों का दौर जारी हो जाए। क्योंकि सिर्फ और सिर्फ मध्य प्रदेश में ही ये नहीं हो रहा है ना, मध्य प्रदेश के अलावा राजस्थान में भी स्थिति बनती हुई नजर आ रही है, कर्नाटक में तो हो ही रहा है, त्रिपुरा में हो ही रहा है। तो मध्य प्रदेश में अगर विधायकगण नाराज चल रहे हैं तो इसकी पूरी संभावना है कि चुनाव से पहले पार्टी छोड़कर कांग्रेस का दामन थाम सकते हैं। वैसे ही अभी आप देख सकते हैं कि कांग्रेस का मध्य प्रदेश में किस तरीके से बोलबाला है। भारत जोड़ो यात्रा के बाद से ही भारत जोड़ो यात्रा हुई मध्य प्रदेश में, उसकी एंट्री हुई, ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भारत जोड़ो यात्रा का स्वागत किया। उसके बाद से ही भारत जोड़ो यात्रा ने जिस तरीके से मध्य प्रदेश में सुर्खियां बटोरी वो काबिले तारीफ था। और उसके बाद अब हाथ जोड़ो यात्रा भी देखिए करने वाली है कांग्रेस, ये भी बताया जा रहा है दोस्तों। हाथ जोड़ो यात्रा करने वाली है कांग्रेस, और इसलिए बीजेपी जो है वो अब सकपका गई है कहीं ना कहीं, उसका जनाधार कहीं ना कहीं निकल सकता है, खिसक सकता है, वोट बैंक जो है वो सीधे तौर पर इसीलिए बीजेपी के लिए देखिए खतरे की घंटी है एक तरीके से। तो जोड़ लिए जो हाथ, बोलो जनता किसके साथ, ये जो नारा है ये कांग्रेस देने वाली है। और बताया ये जा रहा है कि 26 जनवरी से ही ये जो यात्रा है ये शुरू हो जाएगी और ये पूरा देशव्यापी होगा। तो मध्य प्रदेश में, खासकर मध्य प्रदेश से ये यात्रा शुरू होगी, जिसका नेतृत्व शायद कमलनाथ, मुख्यमंत्री जो रह चुके हैं पहले, वो करेंगे शायद। अब इस पूरी यात्रा से भी बीजेपी, जैसे मैंने कहा कि उसकी सिट्टी पिट्टी गुम हो गई है, तो मध्य प्रदेश में वाकई देखिए एक तरफ विरोध कर रही है जनता, दूसरी तरफ अंदर खाने विरोध हो रहा है, तीसरी तरफ मोर्चा खोला हुआ है कांग्रेस ने। तो ये साफ सीधे स्पष्ट रूप में दिखाई पड़ रहा है दोस्तों कि कांग्रेस के लिए आने वाला समय, खासकर 2023 जब विधानसभा चुनाव होंगे, तो वो कितना ज्यादा मुश्किल भरा हो सकता है। अब बीजेपी इससे कैसे निपटती है और कैसे नहीं, ये देखना लाजमी होगा। बहरहाल इस खबर पर आपकी राय क्या है कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। फिर मुलाकात होगी आपसे किसी ऐसी ही खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।